हम लोग समाज की बात करते हैं और बदलाव की बात करते हैं और बाबा साहब की विचारधारा की बात करते हैं, बुद्ध की ज्ञान की बात करते हैं और बुद्ध की ये बुद्ध विहार ज्ञान की धरती, उस पे हम लोग आज विराजमान हैं, अपने जीवन यापन करते हैं, अपने मान सम्मान के लिए खड़ा होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मान सम्मान का गिराने का काम हमारे समाज के लोग ही करते हैं। आज मैं समाज में कुछ बदलाव लाना चाहती हूँ, समाज को दिखाना चाहती हूँ, समाज को सिखाना चाहती हूँ, समाज से सीखना चाहती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं हमको तोड़ा जा रहा है। चाहे वो पति के रूप में हो, पिता के रूप में हो, माता के रूप में हो, भाई के रूप में हो या हमारा पड़ोसी के रूप में हो, कोई भी हो, कहीं ना कहीं हमको गिराने का काम कर रहा है। और जो ईमानदारी से संघर्ष करना चाहते हैं, बदलाव लाना चाहते हैं, क्रांति जारी करना चाहते हैं, उन्हीं को दबाया जाता है। जो चेहरा चमकाने वाले, उनके पीछे सभी लाठी लेके खड़े हो जाते हैं। यही हकीकत मैंने देख रही हूँ। मैं 38 साल के हो गई हूँ, मैं 12 साल से संघर्ष कर रही हूँ और संघर्ष झेलते झेलते आज मैं टूट चुकी हूँ। आज टूट कर मैं इस मंच पर आई हूँ और मेरे में बोलने का शक्ति नहीं है, फिर भी मैं शक्ति ला रही हूँ बोलने के लिए, आपके बीच रखने का काम कर रही हूँ। मैं 1 साल में जिस समाज में रहती हूँ, उस समाज के लिए, उस परिवार के लिए और उस क्षेत्र के लिए जो मैं कर दिखाई हूँ, लोग बरसों बरसों रहकर नहीं किए हैं। सिर्फ बात बदलाव करने से नहीं होगा। बदलाव कहाँ से होगी, किस सोच से होगी, किस अंदाज से होगी, इस पर गौर करना पड़ेगा। हम लोग बहुत सारे कार्यक्रम कर लेते हैं, सम्मानित करते हैं, सम्मान लेते हैं, बोलते हैं, सुनाते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं। कहीं ना कहीं हम उस कार्यक्रम में ही छोड़ के चले जाते हैं, उसको समाज के अंदर नहीं, परिवार के अंदर नहीं और विचार के अंदर उस विचार को नहीं लाते हैं। इसीलिए आज हमारा समाज इतना बिछड़ा हुआ है, हर समस्या से जूझ रहा है, सारे अधिकार प्रतिदिन हमसे छीना जाता है। बाबा साहेब को तो कुछ नहीं मिला था, स्कूल के बाहर पढ़ते थे, तब भी पीछे, आज मैं पीछे बैठी हूँ, ये मत समझिए कि मैं पीछे बैठी हूँ। ये हो सकता है इस कार्यक्रम का पीछे का मेरा ही हाथ होगा, ये भी हो सकता है, इस बात को आप मानिएगा। पिछला पौधान पर बैठे वाले ही लोग देख सकते हैं कि आगे क्या समस्या है, उसमें कैसे बदलाव ला सकते हैं। ऊंचे बैठने वाले लोग नीचे नहीं देखते हैं। इसीलिए मैं कहना चाह रही हूँ आप सभी से, हमारे बहुत विद्वान यहाँ पर बैठे हुए हैं, सम्मानित हैं, हर जगह से, हर विभाग से, हर कार्यक्रम से। शायद मैं वैसा महिला नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि हर किसी के अंदर वो जज्बात, वो जोश, वो जुनून पैदा हो। सिर्फ कार्यक्रम करने से नहीं होगा, लोगों को इकट्ठा करने से नहीं होगा। उस लोग जो यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं या अभी शामिल है, वो लोग यहाँ से क्या लेके जाएंगे और अपने समाज में क्या विस्तार लाएंगे, विस्तार करेंगे, विकास करेंगे, बदलाव लाएंगे। बदलाव 3 जगह से हो सकती है, जनता के बीच, समाज के बीच से, वो समाज के बीच जो जनता है उससे, सिस्टम से और सत्ता से। ये बात आप लोग को समझना पड़ेगा। बदलाव का जो मेन पूंजी है, जो चाबी है, वो कहाँ है? हमारे समाज के बीच है, हमारे सत्ता के बीच है और हमारे सिस्टम के बीच है। और तीनों का पकड़ और तीनों को सूझबूझ हो जाती है तो बदलाव निश्चित है। और वही 3 जो हमारे बाबा साहेब ने पकड़ा था कि हमको कैसे बदलाव करना है। हो सकता था बाबा साहेब ने प्रधानमंत्री भी बन सकते थे, लेकिन ये जो क्रांति आज जो बाबा साहेब के संविधान का, बाबा साहेब का गुणगान कर रहे हैं, ये गुणगान नहीं हो पाता, सिर्फ प्रधानमंत्री में तब्दील होकर रह जाते। उन्होंने एक ऐसे कोना का चुनने की कोशिश किया जहां पर व्यवस्था बनती है और वो व्यवस्था संविधान के रूप में देने का काम किया पूरे भारत में बाबा साहेब ने। आज उस व्यवस्था और वो संविधान की ताकत से
सम्मान नहीं बचा रहे, उनके प्रतिमा नहीं बचा रहे। संविधान जो लिखा हुआ है बाबा साहब, पूरे दुनिया में जो बस रहे हैं, हर वर्ग के लोग, हर वर्ग के लोग के लिए एक समान रूप से, एक सम्मानित शब्द से संविधान को रचा गया, और तभी लोग उसमें नुक्स निकालते हैं, उसको प्रतिदिन संशोधन किया जाता है। और उस संशोधन में किसी और का हक अधिकार का संशोधन नहीं होता है, हमारे वर्ग का, बहुजन समाज का जो अधिकार है उसमें प्रतिदिन संशोधन हो रही है। उसको कैसे रुकेगा, ये हमारे समाज को समझना पड़ेगा। हर क्षेत्र में हमारा अधिकार है, लेकिन हम अधिकार को नहीं पा रहे हैं, नहीं लागू करवा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे समाज का कमी है, और वो समाज के कमी के कारण आज हम खुद स्वयं गुलाम बने हुए हैं, उस सारे अधिकार से वंचित है। इसलिए आप लोग से हम ज्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, हमको तो भाषण भी नहीं देने आता है, लेकिन जो हमारा अनुभव है, जो मैंने शुरू से 12 साल से जो मैंने झेला है, हमारे बीच अभी अमर जी बनते हैं, वो हमारे कार्यकाल को भी देखे हैं। इन्होंने मुझे आदेश दिया था, 1 सप्ताह का आदेश दिया था, मैंने 8 घंटा में करके दिखाई हूँ। ये जुनून होना चाहिए। कचरा है तो आप ही उठा सकते हैं, स्वर्ग आप ही बना सकते हैं। इंसान क्या नहीं कर सकता है। जज्बात होना चाहिए, जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, और आदमी का उद्देश्य होना चाहिए। अगर उद्देश्य नहीं है, और आज जो कार्यक्रम हो रही है ये उद्देश्य पर हो रही है, ये हम लोग मनोरंजन करने के लिए नहीं कर रहे हैं, कुछ न कुछ उद्देश्य है जो दिल्ली से चलकर आए हैं। इतने अस्वस्थ में भी दिल्ली से चलकर आए हैं हम लोग के बीच। इनको समाज का चिंता है, लेकिन हमारे समाज को अपने खुद के लिए चिंता नहीं है। ऐसा क्यों? ये कमी क्यों निकल रही है? लोग सिस्टम में जाते हैं, अपने समाज के लिए नहीं लड़ पाते हैं। लोग बेगुनाह होकर के जेल चले जाते हैं, मार खाते हैं, डंडे खाते हैं, फांसी के सजा पर चले जाते हैं, लेकिन नहीं रोक पाते हैं। ऐसा क्यों? सत्ता में हमारे बहुजन समाज के लोग भी बैठे हुए हैं, वो क्यों नहीं अपने समाज की तरफ देख रहे हैं? क्यों मुखबिर बनकर बैठे हुए हैं? आपको इसलिए मैं ये सब बात बोल रही हूँ कि राजनीतिक बात नहीं बोलना चाहिए। बाबा साहेब ने बोला था कि हमारा हक और अधिकार संसद और पार्लियामेंट में है, और सिस्टम यानी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में है, और सत्ता और सिस्टम एक दूसरे को पूरक हो जाते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आपको जिंदा भी कर सकते हैं, आपको मुर्दा भी बना सकता है। तो आज हम लोग न जिंदा है नहीं मुर्दा है, सिर्फ गुलाम बनकर बैठ गए हैं, और इस गुलामी का जंजीर तोड़ना होगा अपने ज्ञान से, अपने शिक्षा